नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आज Q4 के रिजल्ट की यहां पर आने थे। Q4 का रिजल्ट क्या आया है, कैसा रहा है यस बैंक के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ NSE के डाटा को भी देखेंगे। और यहाँ पर फिर मैं वीडियो के आखिरी में आप लोग को बताना चाहूँगा अब हमारा क्या यहाँ पर स्टेप हो सकता है। जो भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं या करना चाहते हैं, किस हिसाब से देखना। और अभी भी मैं वार्न करना चाहूँगा, अभी भी मैं वार्न कर रहा हूँ, लगातार अपने मैं प्रीवियस वीडियो में बोलते आ रहा था, अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट हमें बहुत ध्यान से देखने होंगे। किसी के भी बड़े टारगेट में मत फंसिए, अब अभी आप नतीजे देख सकते हैं। तो पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। आखिरी में हम बात करेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यस बैंक यहाँ पर स्क्रीन पे मेरे NSE की वेबसाइट पे मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। यस बैंक आज जो क्लोज हुआ है वो 14 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। 0.69% की बढ़त देखने को मिली है। और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 14 रुपये 50 पैसे पे ये क्लोज हुआ था। ओपनिंग इसकी 14 रुपये 50 पैसे जहाँ पर ये क्लोज हुआ था वहीं पर ये ओपन हुआ। जिसके बाद अगर हम यहाँ पर आज के हाई की बात करें तो 14 रुपये 80 तक का हाई बनाया, उसके बाद ये वापस 14 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऑर्डर बुक समरी आपको दिखाना चाहूँगा कि आज जो हुआ है वो आप थोड़ा सा देखिएगा। क्वांटिटी ट्रेड में अगर आप देखते हैं 9 करोड़ 83 लाख के करीब यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड करी गई है, जिसमें 3 करोड़ 47 लाख के करीब यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि 35% की डिलीवरी उठाई गई। अपने आप में अच्छी खासी डिलीवरी आज भी ली गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे फैक्ट एंड फिगर्स को, तो मानना पड़ेगा कि आज जो डिलीवरी उठाई गई है वो यहाँ पर कम उठाई गई है, जैसा कि अभी तक काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा था। 50-51% या 52% या 60-65% तक की डिलीवरी देखने को मिली है। बट आज आप देख सकते हैं डिलीवरी यहाँ पर कम उठी है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट के लिए लेके आ जाता हूँ और बात करते हैं। यहाँ पर मिंट की वेबसाइट पर लेके यस बैंक रिपोर्ट Q4 लॉस ऑफ 3787 करोड़, यानी कि 3787 करोड़ का लॉस यहाँ पर देखने को मिला है Q4 रिजल्ट में, जो कि अपने आप में काफ़ी गंभीर बात हो सकती है। बट यहाँ पर क्यों लॉस हुआ है, सारी चीज़ों को समझेंगे और क्या क्या फिगर हैं वो सारी चीज़ों को भी पहले समझ लेते हैं। यस बैंक ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 3787 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर, यानी कि जो अभी मार्च क्वार्टर अभी एंड हुआ है उसकी अगर हम बात करें 3787 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। द ग्रॉस NPA stood at 15.41% in Q4 as compared to 15.36% in the previous quarter, यानी कि 15.36% से 15.41% यहाँ पर NPA थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। The net NPA came at 5.88% versus 4.04% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि नेट NPA की भी अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर लगभग काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। The bank had reported net loss of 3,668 crore, including extraordinary income in the same quarter last year, यानी कि सेम चीज़ यहाँ पर हमें लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिली थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके इनपुट मैट्रिक्स पे। द नेट इंटरेस्ट इनकम NII, the difference between net interest earned and interest came at 986 crore, down 23% from 1274 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की भी अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कंपेयर करते हैं तो वो भी कम हुई है, यहाँ पर देखने को मिला है। द बैंक सेड इट एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 टू एब्जॉर्ब स्लिपेजेस ड्यू टू COVID-19। अब यहाँ पर बैंक इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव मैनर में दिखाने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली है कि बैंक ने प्रोविजनिंग Q4 में काफ़ी ज़्यादा करी थी। खाली COVID-19 के जो स्लिपेजेस हैं, जो COVID-19 का आगे चल के लॉस देखने को मिलता, वो चीज़ हमने अभी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी, जिसके वजह से ये लॉस देखने को मिला है। बट कहीं ना कहीं वो लॉस हमें आगे भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये चीज़ बोल देने से लॉस हमें नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो डिपॉजिट की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला। द बैंक्स डिपॉजिट इन Q4 ग्रू 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 55% ईयर ऑन ईयर एट 1,62,947 crore. During financial year 21, the bank demonstrated significant improvement in performing across key indicators despite severe headwind of COVID-19 and moratorium imposed in March 20. तो यहाँ पर अब हमें जो समझने की बात होगी वो ये है कि अगर हम बात करते हैं यस बैंक में थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिली, और जो चीज़ मैं अपने लगभग कई सारे वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी यस बैंक की, आप प्लेलिस्ट में मेरी जाके देख सकते हैं
कई बार मैंने बोला था कि यहाँ पर जो मोरेटोरियम था, जिसके वजह से यहाँ पर एक्चुअल जो ग्रॉस एनपीए वो अभी हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया था और वो एनपीए हमें आगे चल के आगे के क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। जिस वक्त अगर वो एनपीए हमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ जो अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, जो ये अपना कंपनी फॉर्म करना चाहते थे एआरसी, जिसके थ्रू ये बैड लोन की रिकवरी सारी चीज़ें, वो भी डिसीजन वहाँ पर रॉन्ग प्रूव हुआ, जिसके वजह से थोड़ा सा और हिट मिला। अभी नहीं मिला लेकिन आगे वाले क्वार्टर में इन्हें मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है और बैंक पे इसका असर तब तक रहेगा जब तक कोविड-19 खत्म नहीं होगा, तब तक ये पैसों की दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी भी जो रिटेल लोन ले रहे हैं उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के सारे पैसे मिल जाए। और इसीलिए जो भी लोग मेरे से कभी भी टारगेट पूछते थे, मैं हमेशा यही कहता था कि जब तक 17 to 18 का जो लेवल है जहाँ पर रेजिस्टेंट है वो नहीं ब्रेक करेगा, तब तक आप 20-22 तो छोड़िए, 20-22 पहुँचना मुश्किल है। तो पहले उस लेवल को ब्रेक करना होगा और वो लेवल के लिए भी हमें कम से कम मिनिमम 2 क्वार्टर के लिए देखना होगा। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे सीधे 300 का लेवल, 400 का लेवल। मैंने उस वक्त भी बोला था, किसी भी वीडियो में मैंने अपने 300-400 का लेवल नहीं दिया। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं अगर अभी भी ना भरोसा हो तो। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं यस बैंक में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ लगाना होगा और सोच समझ के लगाना होगा। मैं शुरू से एडवाइस करता आ रहा हूँ कि अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे लिए 10-11 रुपये या मैक्सिमम 12 रुपये के करीब जब ट्रेड करता है, जो कि अक्सर ये गिर के जाता है उस प्राइस पे, वहाँ पर हमें परचेजिंग करनी है, ना कि 14 रुपये 15 रुपये पे हमें खरीद लेना है। Q4 के रिजल्ट के पहले की या Q3 का रिजल्ट आ रहा था तब कि हम खरीद लिए 15 रुपये पे कि आगे बढ़ेगा, लेकिन कहाँ बढ़ रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी कम से कम इसी साइकिल में जो 13 से 15 रुपये की साइकिल है वो काफ़ी दिनों तक आपको शायद 1-1.5 महीने भी घूमते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर आप अगर सोच रहे हैं कि तुरंत टारगेट आपको मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। अभी भी आपको कम से कम, क्योंकि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ और इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और जिसका कि रिजल्ट फाइनेंशियल आगे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। खाली येस बैंक के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सभी बैंक पे देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा, इस क्वार्टर के बाद फिर से मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आपको अभी 2 क्वार्टर और देखना होगा अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो। लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है तभी करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर पैसे मत लगाइएगा। अब जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखा है उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि कल पता चले गिरने लगे तो आप लॉस बुक करके बेच दें। जिन्होंने मेरी बात सुन के लॉन्ग टर्म के हिसाब से करा है तो यहाँ पर पैनिक मत होइए। बस न्यूज़ से आपको अपडेट होना था, आप अपडेट हो गए, लेकिन यहाँ पर बाय यानी कि नया बाइंग करने की अभी तुरंत ज़रूरत नहीं है और सेलिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चलिए, आपका गोल जो है वही बना के चलिए, किसी के बोलने से आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ।